हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ्स के प्रश्नावली 1 से प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब हमको जो भी दशमलव प्रसार नीचे दिया गया, जैसे इस तरह से दिया हुआ दशमलव प्रसार, इसमें हमको निर्धारित करना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। और यदि यह परिमेय संख्या है, मतलब यदि अगर यह हमारा परिमेय संख्या हो जाता है, परिमेय संख्या पता चल जाता है, तब कह रहा है कि परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है। मतलब जब परिमेय संख्या होगा तो P बटे Q के रूप का होगा। तो आप इसके Q की, मतलब जो इसका हर होगा यानी कि Q होगा, Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं यह बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं अब। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये जो दशमलव प्रसार दिख रहा है यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा। तो यह दशमलव प्रसार जो है वह शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। अब शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, आप कक्षा 9वीं में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। 9वीं के लिए भी एक वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। तो इस तरह से आप, यह हमारा कैसा दिख रहा है, हमको शांत दशमलव के रूप का दिख रहा है। तो जब यह शांत दशमलव रूप में है तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं क्या होगा, परिमेय संख्या। और जब यह परिमेय संख्या होगा तो इसको हम P बटे Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, इस बात को लिखेंगे। तो इस तरह से हमने लिख दिया, यह संख्या शांत दशमलव प्रसार के रूप का है, अतः यह एक परिमेय संख्या है और इसे P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए P बटे Q के रूप में इसको अगर व्यक्त करना है तो इसको हम P बटे Q के रूप में व्यक्त किस प्रकार से करेंगे, सभी लोग जानते हैं। दशमलव को हटा देंगे, दशमलव को जब हटाते हैं तो दशमलव को हटाने के लिए हर के रूप में 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 लिख देंगे। तो 1 2 यानी कि 9 अंक है तो 9 0 है, 9 0 लिख दिए। यानी कि इस तरह से हमने इसको कर दिया। यानी कि इसको अगर एक रूप में और लिखें तो इसको लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे बट्टे में होगा 10 के पावर, यानी 9 0 है तो 9, नीचे 9 0 है इसलिए इसको हम क्या कर दिए, 9 घात में 9 कर दिए। इसी तरह से इसको आगे भी सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे इस 10 के पावर 9 को ये हम बात सिर्फ करें हर, क्योंकि Q के लिए कहा है तो Q हमारा 10 के पावर 9 के रूप का है। तो 10 के पावर 9 को हम लिखेंगे 2 गुणे 5 के पावर 9 लिख देंगे। तो इससे स्पष्ट क्या है कि आप कह सकते हैं, अतः यहाँ कहा जा सकता है कि जो Q होगा, Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें कौन कौन है, 2 है और 5 होगा। तो इस बात को हम लिखते हैं। तो इस तरह से लिखा, अतः Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, यानी Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हैं। तो यह हमारा हो गया, पहले का आंसर हो गया इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है कुछ इस तरह से, हमारे पास आप देख सकते हैं 0.12 0 1 2 00 1 2 000 1 2 4 बार 0 है। आप अगर देखें तो यहाँ 1 बार 0 है, यहाँ 0 2 बार हो गया, यहाँ 0 3 बार हो गया और यहाँ 0 4 बार हो गया। कहने का मतलब अगर इसकी पुनरावृत्ति भी हो रही है तो सेम नहीं है। पुनरावृत्ति का मतलब अगर यहाँ 1 0 है तो यहाँ भी एक ही 0 होना चाहिए। मतलब 1 2 0 1 2 0 1 2 0 इस तरह होता तब पुनरावृत्ति होता। और जब पुनरावृत्ति होती तब आप पढ़े ही हैं कक्षा 9th में, तो आप कक्षा 9th में पढ़े होंगे कि इस तरह का जो दशमलव प्रसार होता है, यानी कि इस तरह के जो भी दशमलव प्रसार होते हैं उनको हम अशांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? अशांत बोलते हैं और अनावर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती बोलते हैं।
तो जब यह अशांत अनावर्त यानी कि यह जो दिया हुआ है दशमलव प्रसार वो किस रूप का हो गया, अशांत अनावर्ती के रूप का हो गया, यानी कि यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा। तब तो यह परिमेय संख्या क्या होगा, नहीं होगा, यह परिमेय संख्या नहीं होगा। जब यह परिमेय संख्या नहीं होगा तो इसको हम किसके रूप में लिखेंगे, पी बटे क्यू के रूप में लिख पाएंगे, नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे इसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो चलिए लिखते हैं इस बात को। इस तरह से हमने लिखा, यह संख्या अशांत व अनावर्ती है, यानी कि यह संख्या जो है अशांत है, अनावर्ती है, क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति जो है वह ठीक प्रकार से नहीं है, इसलिए अनावर्ती हो गई और अशांत हो गई। अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या जो होगा अगर उस अनावर्ती दशमलव प्रसार में आता है तब तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। अब कोई भी परिमेय संख्या होगा तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह आवर्ती के रूप का होता है, इसलिए इसे पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या आएगी, यानी कि हो सकती है। इस तरह से यह हमारा थर्ड का सेकेंड पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, तो थर्ड पार्ट कुछ इस तरह से है। तो दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड जो पार्ट है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर क्या है, बार। बार का मतलब है 1 से 9 तक की सभी संख्याओं की पुनरावृत्ति बार बार होगी। फिर यहाँ से अगर हम लिखें आगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5, इस तरह से यह चलेगा। यानी कि यह जो संख्या हो गया, यह संख्या होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा। यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार, ये जो दशमलव प्रसार आपको दिख रहा है यह कैसा होगा, अशांत होगा परंतु आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत होगा परंतु आवर्ती होगा। भाई अशांत आवर्ती आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं कि उसमें शेषफल की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। और शांत में क्या होता था कि शेषफल 0 हो जाता था, और अशांत में शेषफल 0 नहीं होगा। शेषफल की जब पुनरावृत्ति होगी तो उसे क्या कहते हैं, आवर्ती। अशांत आवर्ती बोलेंगे। और यदि शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और शेषफल 0 भी नहीं है तो उसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। ये सब कक्षा 9 में पढ़ाया गया है। तब यहाँ क्या लिखेंगे कि ये जो दशमलव प्रसार है वह अशांत है और आवर्ती के रूप का है। अतः यह एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या होगा तो इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जब इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे तो इसका भी जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि जो क्यू का एरिया अभाज्य गुणनखंड, तो वह क्या होगा, 2 5 के रूप का होगा। तो चलिए लिखते हैं इस बात को भी। तो इस तरह से हमने लिखा, यह संख्या अशांत व आवर्ती है, अतः यह एक परिमेय संख्या होगी जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होंगे। इस तरह से यह हमारा प्रश्नावली 1.4 और चैप्टर 1 इसी के साथ समाप्त होता है एनसीईआरटी का। अब अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 यानी कि बहुपद को शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।